जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेम आनंदे श्री हरि बोल। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में पहला स्कंद अध्याय संख्या 13 धृतराष्ट्र के द्वारा गृह त्याग और अध्याय श्लोक संख्या 10। तो श्लोक इस प्रकार से है। भवद्विद्धा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृतो। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। तो रिपीट कीजिए आप लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। भवदिदा भागवता तीर्था भूता स्वयं भुवो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तेन गदाभृता। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। भवद्विधा भागवत तीर्थभूत स्वयं विभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्थान गद्भताः। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। भगवद्विद्या भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वतांस्तेन गदाभृता। हरि बोल। ओके। तो हमने कल देखा कि किस प्रकार से पहले के लोग वानप्रस्थ में चले जाते थे, ग्रह का त्याग कर देते थे। पत्नी को, अगर पत्नी की इच्छा है तो उसको भी साथ में लेकर जाते थे। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उसको बच्चों के पास छोड़ करके वानप्रस्थ में चले जाते थे। वानप्रस्थ और सन्यास में क्या अंतर है? वानप्रस्थ मीन्स अब चले गए, कभी कभी वो चाहे तो घर आ सकते, लेकिन ज्यादातर वो अलग रहेंगे। और वानप्रस्थ में पत्नी को भी साथ रखा जा सकता है, लेकिन सन्यास में न तो घर आने की अनुमति है और न पत्नी को साथ में रखने की अनुमति। ये अंतर होता है दोनों में। तो इस प्रकार से विदुर महाराज सभी तीर्थों की सेवा करके वापस अपने राजमहल में पहुंचते हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि भाई आपने अपनी जीविका कैसे कैसे चलाई और किन किन पवित्र स्थानों पर आपने सेवा की। क्योंकि वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, कोई भी आश्रम हो, वो सेवा करने के लिए। तो हम अगर तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, वानप्रस्थ में भी है, तो केवल सेवा के लिए। इसीलिए पूछ रहे हैं कि आपने क्या क्या सेवा की और किन किन स्थानों पर सेवा की। तो वास्तव में हमारी पहचान सेवा से ही होती है। हम किस प्रकार की सेवा कर रहे हैं, उससे हमारा भक्ति का स्तर डिफाइन होता है। तो इसलिए जो हमारे विदुर महाराज हैं, तीर्थ स्थान पर गए थे, वानप्रस्थ इन्होंने लिया, और वानप्रस्थ के बाद, क्योंकि वानप्रस्थ में वापस घर तो आ ही सकते हैं, तो राजमहल में आए और युधिष्ठिर महाराज इनसे पूछ रहे हैं। तो आज युधिष्ठिर महाराज आगे पूछ रहे हैं, हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात तीर्थ स्थान होते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अतएव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणत कर देते हैं। तो ये भक्तों की महिमा है कि भक्तों के हृदय में हमेशा गोविंद रहते हैं। इसीलिए भक्त ऑटोमेटिकली तीर्थ स्थान है। आप किसी तीर्थ स्थान पे जाइए, वहां का दर्शन करिए, अच्छी बात है,
लेकिन किसी भक्त को अगर आप देखते हो तो वो भक्त अपने आप में तीर्थ स्थल है, क्योंकि तीर्थ की महिमा भगवान से होती है, भगवान जहाँ विराजते हैं। लेकिन भगवान तो भक्त के हृदय में विराजते। तोमरा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परान, गंगार परस हईले पश्चातापवन, दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। तो गंगा के दर्शन करने से तो बाद में पवित्र होते हैं, जब आप नहाओगे, नहा करके गंगा जल का पान करोगे तब आप पवित्र हो जाओगे। लेकिन वैष्णव का तो, भक्तों का तो केवल दर्शन मात्र करने से हम पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वैष्णव स्वयं अपने आप में चलता फिरता तीर्थ है। ये तीर्थ कभी हरिद्वार में है तो कभी देहरादून में है, जहां पर भी वो भक्त जाता है वो स्थान तीर्थ बन जाता है। क्योंकि जब भक्त जाता है तो भक्त क्या करता है, केवल प्रभु की कीर्ति का गुणगान करता है, प्रभु की गाथा का गुणगान करता है। तो इसीलिए नारद जी कहते हैं, यत्र मद भक्त कीर्तयन्तो तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जहां जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, मेरी कीर्ति का गुणगान करते हैं, वहां वहां पर मैं रहता हूं। मैं तो बैकुंठ में भी नहीं रहता हूं। तो इसीलिए भगवान के भक्त जहां वो वास्तव में तीर्थ स्थान है। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज इस बात को समझते हैं और कहते हैं कि आप जैसे भक्त भगवान के तीर्थ स्थान होते हैं, इसलिए आप जहां भी जाओगे ना, आप उस स्थान को तीर्थ स्थान में परिणित कर दोगे। तो तात्पर्य वाय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण सर्वव्यापी है। जिस प्रकार बिजली सारी जगह फैली हुई है, भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव तथा प्राकट्य उसी प्रकार महात्मा विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार बिजली के बल्ब में बिजली प्रकट होती है, तो महात्मा विदुर जैसा शुद्ध भक्त भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र अनुभव करता है। वो प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति में देखता है और भगवान को प्रत्येक वस्तु में, पृथ्वी पर जितने भी पवित्र स्थान हैं, वे भगवान के अनन्य भक्तों की उपस्थिति के कारण वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के लिए प्रकट किए जाते हैं। तो वास्तव में जो तीर्थ स्थानों का महत्व है, मंदिरों का महत्व है, वो इसलिए है क्योंकि हम सबकी चेतना दूषित है और हमारी दूषित चेतना को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए इन तरह के मंदिरों को, तीर्थ स्थलों को बनाया जाता है। और बनाता कौन है? भगवान के भक्त बनाते हैं। तो वास्तव में जैसे तार में बिजली है, लेकिन बिजली को हम तब तक अनुभव नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसमें छूते नहीं। अगर हम छूते हैं तो छू के पता चलता है इसमें करंट है। लेकिन भगवान के भक्त क्या कर देते हैं, उसमें एक बल्ब लगा देते हैं और बल्ब लगाने से पता चल जाता है, अच्छा अगर लाइट आ रही है इसका मतलब करंट है, लाइट नहीं आ रही है इसका मतलब करंट नहीं है। तो जो ये भगवान के भक्त हैं, ये भगवान के भक्त बल्ब की तरह होते हैं। ये हमें दिखाते हैं, ये हमें कंफर्मेशन देते हैं कि भगवान उपस्थित है। भगवान की उपस्थिति का अनुभव अगर कोई करवा सकता है तो वो भगवान के भक्त है। भगवान तो वास्तव में हर कण कण में, लेकिन हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि हम उस कण कण के अंदर भगवान का अनुभव कर सके। इसलिए भगवान के भक्त हमें बिजली का बल्ब बन करके, तो हमारे जीवन में प्रकाश ला करके हमें अनुभव कराते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण कण कण में है, ये अनुभव केवल और केवल भक्त करवाते हैं। इसीलिए भगवान के भक्त खुद भी अनुभव करवाते हैं और पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान, मंदिर, इन सब का निर्माण भी करवाते हैं, क्योंकि इनके निर्माण से हम योग्य बनते हैं, हम क्वालिफाइड बनते हैं भगवान को कण कण में देखने के लिए। इसलिए मंदिरों की आवश्यकता है। टेम्पल्स आर एक्चुअली द ट्रेनिंग सेंटर्स वेयर वी लर्न हाउ वी कैन सी the personality of Godhead Krishna everywhere। हम भगवान श्री कृष्ण को हर जगह कैसे देख सकते हैं, ये केवल और केवल मंदिर में सिखाया जाता है। इसीलिए मंदिर की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है, तीर्थ स्थानों का बड़ा महत्व है
और ये सारे के सारे भगवान के भक्तों द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। इसीलिए यदि कोई इन पवित्र स्थानों में जाता है तो उसे चाहिए कि वो वहां रहने वाले शुद्ध भक्तों को खोजे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे, उस शिक्षा को प्रैक्टिकल जीवन में उतारे और इस प्रकार धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवान के धाम वापस जाने के लिए तैयार करे। ऐसे नहीं वृंदावन जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, भक्तों का दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, भक्तों के साथ ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए भक्तों के साथ ही जाना चाहिए, और अगर भक्तों के साथ नहीं भी जा रहे हैं तो वहां जाकर के संतों का दर्शन करना चाहिए, संतों से कथा सुनना चाहिए, सुन करके उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। और किसी पवित्र स्थान में जाने का अर्थ मात्र गंगा नदी या यमुना नदी में स्नान करना या उन स्थानों के मंदिरों का दर्शन करना नहीं होता है। तो ऐसा नहीं आप वहां गए बस यमुना में स्नान कर दिया, गंगा में स्नान कर दिया, बस हमारी छुट्टी हो गई। नहीं, कह रहे हैं उसे महात्मा विदुर जैसे प्रतिनिधियों को ढूंढना चाहिए। हम जब वृंदावन धाम, हरिद्वार धाम या मायापुर धाम जाते हैं तो हमें केवल और केवल भक्तों को ढूंढना चाहिए। कैसे भक्तों को? महात्मा विदुर के द्वारा, उनका संग प्राप्त करने के लिए वहां जाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान सदा ऐसे, जिन्हें भगवान की सेवा के अतिरिक्त जीवन में अन्य कोई आकांक्षा नहीं होती है, जो अन्याभिलाषिता शून्य होते हैं, ऐसे भक्तों को हमें ढूंढना चाहिए। भगवान सदा से ऐसे शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होती। वे भगवान की वास्तविक सेवा में विशेष रूप से श्रवण और कीर्तन के माध्यम से संलग्न रहते हैं। ये भक्त निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान की कीर्ति का गान करते हैं, श्रवण और कीर्तन करते हैं। तो इसीलिए इन भक्तों का संग प्राप्त करने से हम में भी श्रवण और कीर्तन करने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए शुद्ध भक्त प्राधिकारियों से श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान की महिमाओं का लेखन भी करते हैं। महामुनि श्रील व्यास देव ने नारद मुनि से श्रवण किया था और तब उन्होंने लिखकर कीर्तन किया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से शिक्षा ग्रहण की और परीक्षित से उसका वर्णन किया। भागवतम की यही विधि है। इस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ स्थान में बदल सकते हैं और तीर्थ स्थलों का महत्व उन्हीं के कारण होता है। तो वास्तविक विधि यही है, हम किसी प्रामाणिक भक्त से सुन करके उसको अपने जीवन में उतारें और आगे जाकर के अन्य लोगों को उस कीर्ति का गुणगान करें। ये वास्तविक विधि है। तो इसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्तों में पूरी पावर होती है, पूरी शक्ति होती है कि वो किसी भी स्थान को तीर्थ स्थान में बदल सकते हैं। ये भक्तों की महिमा है। और वास्तव में तीर्थ स्थलों का महत्व केवल भक्तों के कारण होता है। अगर आप तीर्थ स्थल में केवल दर्शन करने जा रहे हैं, गंगा नदी में स्नान करने जा रहे हैं, तो फिर उतनी महत्ता नहीं। जब आप भक्तों को ढूंढ करके उनका संग करते हैं तो ये बड़ी महत्ता है। फिर ऐसे शुद्ध भक्त किसी भी स्थान के दूषित वातावरण को प्योरीफाई करने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे पवित्र स्थान की तो बात ही क्या है जो उन स्वार्थी व्यक्तियों के संदेशपद कार्यों द्वारा अपवित्र हो रहा है, जो ऐसे पवित्र स्थान की प्रसिद्धि की चिंता ना करते हुए अपना धंधा चलाते हैं। तो लोग वास्तव में तीर्थ स्थान की महिमा को नहीं समझ पा रहे हैं और अन्य स्थानों पे तो गंदगी फैला ही रहे हैं, तीर्थ स्थानों पर भी गंदगियां फैला रहे हैं। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के केवल और केवल अपने धंधे की चिंता कर रहे हैं और ऐसे पवित्र स्थानों की शुद्धता को खराब कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। तो इसको कैसे बचा जा सकता है? केवल और केवल शुद्ध भक्त की महिमा को सुनने से, शुद्ध भक्त के मुंह से भगवान की कथा सुनने से हम इस अपवित्रता को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जितना हो सके सुनना चाहिए, कीर्तन करने चाहिए और लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि आइए भगवान की कथा सुनते हैं, आइए शुद्ध भक्तों से सुनते हैं, शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, आइए धाम की पवित्रता को बनाए रखते हैं, आइए शुद्धता को बनाए रखते हैं। इस प्रकार से जब लोगों को प्रचार करते हो तो कोई ना कोई अवश्य हमारी बात सुनता है, सुन करके वो भी औरों को प्रचार करता है और ऐसे ऐसे करके सनातन धर्म बचा रहता है, हमारी शुद्धता बची रहती है। और सबसे बड़ी बात, हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। हमारा भी जीवन सफल होता है और अन्य लोगों का भी जीवन सफल हो जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे।
हरि हरि बोल। तो यू कैन रिसाइट मंगला आरती